तो जैसे मैंने कल के एपिसोड में बताया था, मैं फिर से हाज़िर हूँ, छत पे ही हूँ और कल के एपिसोड में जैसे रिया रेपरेटरी स्कूल के डायरेक्टर लजित सर, वैसे वो लजित है नहीं अपने कुकर्मों पे, लेकिन मैंने उनका नाम लजित रखा है क्योंकि अंदर से तो लजित हो ही होंगे कि जिस आदमी ने अपनी पत्नी का प्रेम पत्र पकड़ा हो, कई बार अपनी पत्नी को शादी के 10-12 साल, 13 साल बाद भी, 15 साल बाद भी अपने आशिक के साथ पकड़ा हो, वो पति अंदर से कितना लज्जित होगा, उसको अपनी मर्दानगी पे कितनी शर्म आती होगी, वो तो हम जानते ही हैं। हर ये तो कॉमन ह्यूमन साइकोलॉजी है, लेकिन वो अलज्जित सर बन चुके हैं। वो कहते हैं छोड़ो, क्योंकि मैंने कई दफ़ा आपको बताया है कि उस बंदे ने अपनी जो भी प्रॉपर्टी है उसके पास, वो बेसिकली एक स्कूल चलाता है, लेकिन स्कूल तो एक नो प्रॉफिट नो लॉस का बिज़नेस होता है। लेकिन क्या कहते हैं, उसने अच्छा खासा माल बनाया है, करोड़ों में बनाया है, आधा गाँव उसने खरीदा है, ज़मीन जायदाद खरीदा है, ज़मीन का भूखा है। उसको जीवन में 2 ही चीज़ों से प्यार है, एक अपनी ज़मीन जायदाद से और एक उसको अपने बेटे से, जिसके बारे में जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो बेटा उसका नहीं है क्योंकि उसकी शक्ल किसी लय कुमार से मिलता है। पर मैं इसके बारे में नहीं, मैंने कल के लाइव में बताया था, परसों के लाइव में कि अब चुम चुम का मेरे प्रति जो मेरे साथ जो प्यार था वो तो मुझे पता है किस तरह का था। लेकिन उसका जो पुराना, सबसे पुराना पहले वाला बॉयफ्रेंड था, जो अभी तक था, इस सारे स्कैंडल से पहले तक था, आजकल कैसे कॉन्टैक्ट कर रही है मुझे नहीं पता। तो एक लय कुमार का नाम का आदमी था, लय कुमार का। उस लय कुमार से उस बंठी का, उस चुम चुम का जो प्रेम था, ये बंठी बार-बार आ जाती है कौवा बन के। तो उस लय कुमार से उस चुमचुम देवी का, चुमचुम का प्रेम किस लय में था, मुझे नहीं पता। हमारे साथ उसका प्रेम ट्रेन के डब्बे में, ट्रेन के बाथरूम में, उसके अपने घर के बाथरूम में, उस समय घर के बेडरूम में था। बाकी लय कुमार के साथ उसका जो प्रेम था, वो किस लय में था, वो तो वही जानती होगी। तो उस हाँ, तो जैसे मैं बता रहा था कि उस जो लजित सर हैं, लजित सर को अलजित सर, निर्लजित सर कहते हैं। निर्लजित सर अच्छा है क्योंकि निर्लज टाइप आदमी है वो। निर्लजित सर जो हैं, रिया रेपरेटरी स्कूल के डायरेक्टर निर्लजित सर। निर्लजित सर की 2 ही चीज़ों से प्रेम है, एक अपने बेटे से और एक उनको धन-दौलत से। तो और बेटे के बारे में मैंने बता ही दिया कि लोगों को ऐसा कहना कि वो बेटा उनका ही नहीं, किसी और का ही है। चलो जो भी है भगवान जाने, हमें क्या, है ना? तो अब वो पत्नी को, पत्नी के इतने कुकर्म होने के बावजूद भी वो कैसे झेल रहे हैं ये सब, निर्लज्जित सर कैसे झेल रहे हैं? बिकॉज़ कि 90% से ज़्यादा, अगर 100 रुपए हैं उस निर्लज्जित सर के पास, तो 90 से 95 रुपए वो अपनी उस चुम-चुम के नाम कर रखे हैं। अब वो अगर चुम-चुम को कुछ कहेंगे तो चुम-चुम उनके पिछवाड़े पे लात मारेगी और उनको घर से निकालेगी और अपने लय कुमार के साथ भाग जाएगी, ऐसा उनको भी शक है। तो कह रहे हैं चलो ठीक है, अब जैसे भली है, बुरी है, जैसी भी है, चाहे हरामी है, चाहे वेश्या है, जैसी भी है, पत्नी है निर्लज्जित सर की, तो इसलिए निर्लज्जित सर की ये वो बनी हुई है। तो ये अब इस कहानी में जब सबसे ज़्यादा जो इस कहानी में जो विलेन है, वो वही चुम-चुम है। और ये सब जो है, मंजू हो गई, पुट्टू हो गया मोहनपुर वाला, वो फोटू हो गई, ये सब लोगों ने ना उसको बचाने के चक्कर में अपना पिछवाड़ा लाल करवा लिया। उसको बचाने के चक्कर में अपना पिछवाड़ा लाल करवा लिया कि भई जब हम, मतलब 1 सेकंड होल्ड रखिए। हाँ, टेरेस पे धूप आने की वजह से थोड़ा-सा मेरा शक्ल साफ़ नहीं दिख रहा था, तो इसलिए मैंने कहा अब नीचे आ जाते हैं और अपनी गैलरी में खड़े होते हैं, तो सो दैट कि आपको, अब ऊपर थोड़े चुम-चुम जो है कौवा बन के भी आती रहती है, वो अपना काँव-काँव करने की, मेरे प्यारे आशिक क्या बोल रहे हो मेरे बारे में, मुझे कहने आती है। पर आशिक का मन अब बदल गया है। चुम-चुम तुम्हें बता दूँ, जैसे तुम्हारा मन बदल गया था, वैसे तुम्हारे इस आशिक का मन भी बदल गया। अब हम तुमको भाव नहीं देते हैं। अब हमने, हमारे पास 5 थी ना, तुमने कहा था ना उस बिशनपुर वाली कुतिया को, बिशनपुर वाली नचनिया को तुमने कहा था ना कि 5-5 को मुर्गी रख ले है। तो मेरे पास तुम्हारे अलावा 4 हैं। तुम अब बूढ़ी हो चुकी हो, तुम में वो रस नहीं रहा जानू। जितना रस चूसना था मैंने तुम्हारा चूस लिया, अब नहीं रस है तुम्हारे अंदर। चलो छोड़ो। तो हम बात कर रहे थे निर्लज्जित सर की, रिया रेपरेटरी स्कूल वाले, और चुम-चुम की। तो इस सारा कहानी जो इसने इसने जो चुम-चुम है, हमने, हमारी डिमांड कोई ज़्यादा नहीं थी। हमारी डिमांड सिर्फ़ इतनी थी कि एक बार हमने निर्लज्जित सर को बोला था कि एक बार आप चुम-चुम को हमारे सामने करवाइए। हम वहाँ जाते हैं या आप उसको यहाँ लेके आइए। एक बार सामने से हमें पूछना है कि उसने ये सारा खेल क्यों रचा, और उसकी देवरानी को भी बिठाते हैं। बाकी को, रुमाल वाली को और किसी से मिलना है, क्योंकि उसकी देवरानी ही ज़्यादा उछल रही थी।
लेकिन जब ये कहानी तब की है स्टार्टिंग में, जब हमें कुछ नहीं पता, हम टोटल ब्लैंक थे कि आखिर हुआ क्या। हमें सिंपल लगा कि चलो इस निर्लज्जित सर ने अपना पिछवाड़ा बचाने के चक्कर में ऐसा किया, या चुम-चुम के कांड ना आ जाए। लेकिन चुम-चुम और चुम-चुम का जो निर्लज्जित पति है, उस सबको पता था, निर्लज्जित कुमार सर, उसको पता था कि अगर चुम-चुम की देवरानी का सामना हो गया, तो इस बारी चुम-चुम नंगी हो जाएगी पूरी नंगी हो जाएगी। क्योंकि चुम-चुम के सारे कुकर्म सामने आ जाएँगे, जो चुम-चुम ने बोला होगा, हमारे नाम का बिल फाड़ा होगा, सारा आ जाएगा। क्योंकि चुम-चुम क्या करती थी, हमने कभी नहीं कहा कि उसकी देवरानी के बारे में कुछ गलत बोला, और उसकी देवरानी भी ने भी हमारे बारे में शायद गलत नहीं बोला होगा। तो लेकिन क्या होता था कि अपनी तरफ से चुम-चुम जो है, अपनी तरफ से हमारी तरफ से बोल देती थी कि है तुम मुझसे मत मिलो, तो तुमको अपने लायक नहीं समझती है, वो सब हमारी पत्नी की ओर से बोल देती है। हमें बोल देती थी उस देवरानी की तरफ से कि तू रस के देखे न चाहे हो, तू सो रस के न टोकी है, ऐसे-वैसे। तो मैं आपको बताऊँ, ये सारा खेल तो चुम-चुम खेल रही थी। और जब स्टार्टिंग में 1-2 बार चुम-चुम की देवरानी ने से हम लोगों की बात हुई थी स्टार्टिंग में, तो ये सारी बात क्लियर हो गई। तो सोचो जो बातें उसने की थी, अगर वो हमारा आमना-सामना हो जाता, चुम-चुम का, हमारा और साथ में उसकी देवरानी का, तो देवरानी सच बोल देती। वो हमसे पूछती ना कि आप हमारे बारे में ऐसा काहे बोलते थे? हम कहते हमने तो ऐसा नहीं बोला। तो हम उससे पूछते भी तुमको किसने बताया? तो कहती चुम-चुम ने बताया। तो फिर फिर हम बोलते कि तुम हमें हमारे बारे में ऐसा बोलती थी। वो पूछती किसने बताया? तो कहती चुम-चुम ने बोला। तो चुम-चुम दोनों साइड से, तो चुम-चुम के कपड़े दोनों साइड से फटने थे। इधर से मैं फाड़ता उसको, उधर से वो फाड़ती। इधर से मेरी पत्नी उसकी पिछवाड़े पे लात मारती, उधर से वो एक चुतरा पे ही हमारी पत्नी मारती, एक चुतरा पे वो मारती। तो उसका तो जैसे बंदर का पिछवाड़ा लाल होता वैसा लाल हो जाता, और पूरे गाँव में ना, और हमारी पत्नी तो आग का गोला है, वो तो पूरे गाँव में नंगा नचाती उसको। ये बात निर्लज्जित सर को भी पता था कि ये तो अब, क्योंकि निर्लज्जित सर ने खुद पकड़ा है कई बारी उसका प्रेम पत्र, उसका उसका मिलना-जुलना। एक बार टीचर्स डे से 1-2 दिन पहले उसको गली में अपने आशिक के साथ पकड़ा था निर्लज्जित सर ने, तो काफ़ी थप्पड़-थप्पड़ भी मारा था चुम-चुम को। थप्पड़-थप्पड़ मारा था ना? चुप-चुप, झूठ तो नहीं बोल रहा ना मैं? फिर 2-4 दिन बाद 2 दिन बाद शायद वो था, टीचर्स डे का सेलिब्रेशन था रिया रेपरेटरी स्कूल में। तो इसका शक्ल दिख रहा था कि थप्पड़ पड़े हैं इस कुतिया को। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो निर्लज्जित सर को पता था कि अगर फिर से वहाँ पे गए, आमना-सामना करवा दिया, तो निर्लज्जित सर को तो लज्जित होना पड़ेगा। तो निर्लज्जित सर क्या करें? उन्होंने इसको अवॉइड किया सिचुएशन को। और अवॉइड किया तो हमें तो आइडिया लग गया कि ये अवॉइड कर रहा है निर्लज्जित। हमने कहा ठीक है निर्लज्जित जी, आज से आपके रास्ते और हमारे रास्ते अलग-अलग हैं, लेकिन अपनी उस चुम-चुम को बोलिएगा कि इधर-उधर चुम्मा ना बाँटे। जितना चुम्मा बाँटना था बाँट दी, अब और चुम्मा ना बाँटे कहीं पे। क्योंकि चुम्मा बाँटेगी तो हम कुछ और बाँट देंगे उसका। वो बंदा पता नहीं उसने हमें किस तरह से लिया, उसने हमें फुद्दू समझ लिया, चूतिया समझ लिया, क्या सोचा। उसने क्या किया, अपनी चुम-चुम के गले में पट्टा नहीं डाला, और चुम-चुम नाम की कुतिया जो है वो भौंकना शुरू हो गई कभी कहीं पे। हमारी पत्नी के हर दोस्त को, हर कॉन्टैक्ट को फ़ोन करके बोलना शुरू किया ऐसा-वैसा। और साथ में वो रणधीर, और रणधीर का बेटा रणधीर, उससे भी फ़ोन करवाना शुरू किया कि तू ही कह दे ओकरो, ओकरा ने कह दे कि पागल हो गेल है, ओकर बात ना सुने के लिए। लेकिन चुम-चुम को ये पता नहीं था, ए चुम-चुम, अतीत स्वयं को स्वयं ही दोहराएगा। सब किया कराया अंत में याद आएगा। ठीक है? ये जो अतीत है ना, तू तो झूठ फैला रही थी चुम-चुम, हम तो सच बोल रहे हैं। तो सच तो मैंने क्या बोला था कि सच एक बीज की तरह होता है, जो धरती का सीना चीर कर बाहर निकलता है। अभी पीछे हमारी किसी भाई साहब से बात हो रही थी, तो ऐसे लय कुमार के बारे में बात हुई, तो उन्होंने बोला कि हाँ, ये चुम-चुम का तो लय कुमार का अफ़ेयर था ही। ठीक है? कई बार हम लोगों ने उस लय कुमार को पीटा भी है इसी चक्कर में। तो चुम-चुम, तुम्हारे बारे में सब जानते हैं। बाकी तुम तुम तो तुम वो जो है ना, चुम-चुम जो है वो एक सेक्सुअली अनसैटिस्फाइड औरत है। सेक्सुअली अनसैटिस्फाइड औरत है। वो अलग-अलग मर्दों का रस चखना चाहती है। ठीक है? कितनों का उसने चखा है। ठीक है? उसके अंदर ना एक एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। साइको आप इसको ना साइंस में, मेडिकल में एक टर्म होता है, मुझे एग्ज़ैक्टली अभी नाम नहीं याद आ रहा, जब नाम याद आएगा तो बताऊँगा। तो उसके वो निम्फोनिया, आई थिंक निम्फोनिया कहते हैं उसको। निम्फोनिया शायद ऐसा ऐसे कुछ वर्ड है, निम्फोनिया, जिसमें ना सेक्स की लत होती है। उस औरत को भी यही है। हस्बैंड वाइफ के बीच में एज गैप ज़्यादा है। पुराने स्टाइल, अब थोड़ा-सा आपने जो देखा होगा आजकल निर्लज्जित सर जो थोड़ा-सा अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश में रहते हैं, वो अपग्रेडेशन हमारी वजह से ही है। हमने उनको तौर तरीके सिखाए हैं कि अपग्रेड करो अपने आप को।
तो चुमचुम जो है निम्फोनिया की शिकार है। उसको अलग-अलग मर्दों के साथ संबंध बनाने का शौक है उसको। तो चलो कोई बात नहीं, उसकी अपनी पर्सनल लाइफ, हम क्या कह सकते हैं। लेकिन उस चुमचुम को मैंने बोला था कि हे चुमचुम, तुम्हारा हमारा जो था बेड रिलेशन वो ख़त्म हो गया, अब तुम अपने घर हम अपने घर, अब कुछ बकचोदी मत करना कहीं पे। तो वहाँ पे जाके उस रणधीर की बीवी बिशनपुर वाली नचनिया को कहती है, 5-5 को रख ले है। हाँ रख ले हैं, तो तुम्हारा पति एक भी नहीं रख पाया, तुम्हें भी नहीं खुश कर पा रहा बेचारा, तो बाकी क्या रखेगा। हमारे में शक्ति है तो हम 5 को संभाले हुए हैं। ठीक है ना। अगर तुम्हारे पति में काबिलियत है और है, जज्बा है वो वाला, तो वो लोग भी रख लें। अब पता है किसी का, तो तुम तो हमारे लिए 5 का कह रहे हो, तुम 5 कम कह रहे हो, मुझे तो खुद नहीं याद है कितनों के साथ मेरे रहे हैं, और बताओ। लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा तुमने ही दिया मुझे, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। देखो सुबह का समय है, झूठ नहीं बोलूँगा, भगवान झूठ ना बुलाए। जो मज़ा मुझे चुमचुम ने दिया कहीं से नहीं मिला, वो रस कहीं से नहीं मिला मुझे। तो चुमचुम, जब कोई बंदा सामने से कह देना कि भाई तुम बकचोदी मत करना, तो ये मत समझो कि सामने वाला चूतिया है। वो सोचता है कि तुम्हारी भी इज्जत ढकी रहे और हमारी भी ढकी रहे। तुमने की बकचोदी, तो फिर धीरे धीरे तुम्हारा सच सामने आना शुरू हुआ और हमें लोगों ने तुम्हारे वो काले सच बताए जो हम कभी नहीं जान पाते। अगर तुम अपना जुबान बंद रखती तो हम तुम्हारा वो काला सच कभी नहीं जान पाते, तुम्हारी उस मंजू रंडी का सच कभी नहीं जान पाते, तुम्हारे उस हरामी बाप का सच नहीं जान पाते, जो तुम्हारा बाप और भतार दोनों है, सुदिष्ट का सच नहीं जान पाते कि तुम लोग हो क्या चीज़। तो अच्छा हुआ, हमारे तो अच्छा ही होगा, तुमने बकचोदी की तो हमें लोगों का पता चल गया। वो फोटू, वो हराम की कुतिया फोटू, उसका वो तो वो अपने चूतिया माँ से सा घर जाके वाला, पूछे क्या कि नाम है उसका उसका, माँ कहाँ कहाँ नौकरानी वो करके हमारी उसको माँ को पैदा गाली नहीं किया। देता था। और उसके बाद ये पुट्टू जी, पहली बारी में आप सुनिए, हाँ हम भी लाइव साल हो गया आएंगे फिर से वो हाँ और हम आपको ये भी बता रहे हैं बड़ा अच्छा था कि कि 10-20 हमारे घर सवा लाख हमारे घर कसम बातों खाए मानने जाती और थी। 15 वर्ष के बाद हाँ, हमारी हाई बातों स्कूल घर से बातें लेके मानने शादी जाती थी। तक लेकिन कहाँ तुम्हारी कहाँ माँ के बारे में गुलछरे, हमने किस सुना था, पुजारी के बेटा से तुम्हारी किस माँ किस तो के तुम्हारी साथ कहती थी गाड़ कि मेरी मराई बात मेरी बात और सुनो। कौन तो जो हवाई तुम्हारे अड्डा पति पर पहले बात बैठी। सुनोगे, बात मैं भी सुनोगे। लाइव आके सारा बताऊंगा कि कौन कौन कहाँ कहाँ मराई है, क्योंकि हम आपसे पहले गए हैं ना उस जगह। पुट्टू जी, कभी नहीं आता। पुट्टू भाई जी, अच्छा हुआ, लंदन का मैं सच उस दिन सामने भी नहीं आपका आता। सम्मान अच्छा हुआ करता हूँ, तुमने आज भी बकचोदी की करता और हूँ। तुम्हारा हाँ सच तो समझे सामने आ आप सुनिए, गया। आपको फोन इसीलिए बकचोदी लगाए हैं, करते आप मेरी तो बात आपको बात फोन सुनोगे। लगाए तो हैं। ऊपर अच्छा और यहाँ से भी नहीं जो हुआ। सुनिए वो ना, निर्लज्जित आपको सर फोन जो हम है इसीलिए लगाए रिया हैं रेपरेटरी स्कूल और के उसको लगता डायरेक्टर है है कि मैं, निर्लज्जित अरे सर। ऐसा नहीं कि हम साला उस तक मतारी पहुँच नहीं तुम्हारा। रही है। उसने क्या किया, जान के ड्रामा क्या कर दिया कि कान कान फट गया जी, कान का पर्दा फट गया जी, ये इसने ड्रामा कर लिया ताकि लोग उसको कहे ना कोई बात। ज़्यादा सर नहीं बोलते हैं। सर आजकल स्कूल में गाने गा रहे हैं, निर्लज्जित सर। गाना कौन सा गाना गाया था नीरज सर ने? ये गाया था कि वो मैं पल दो पल का कायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। बिल्कुल, आप पल दो पल के कायर हैं। पल मतलब सॉरी सॉरी, मैं बताता हूँ एक्चुअली गाना आपके लिए क्या सूट करता है नीरज सर। आपके लिए गाना ये सूट करता है कि आप पल दो पल के नहीं, हर पल के कायर हैं जो सच से भागे हैं। ठीक है, आप सच से भागे हैं। हमारी पत्नी मतलब हम चुम ने हमारी पत्नी के किसी क्लासमेट को फ़ोन करके तुम्हारा उसका चक्कर था। हाँ, बोले ठीक है। तो हर जगह पे अपना तुमने पिछवाड़ा में खास स्थान पे खुजली बुझाने की कोशिश की, लेकिन मिला कुछ नहीं उस चुम को। लेकिन चुम, हमने तुम्हारा जो इतिहास भूगोल निकाला है, तुम्हारे उस पुट्टू के शब्दों में जो इतिहास भूगोल ढूंढता था, तुम्हारा इतिहास भूगोल ढूंढा हमारे पास प्रॉपर है। लेकिन किसी बंदे ने हमें कसम दे रखी है कि भाई साहब इसको तब तक रिवील मत करना जब तक हम ना कहें आपको। हमने आपके विश्वास पे आपको धोखा देना तुम्हारी फितरत है, हमारी नहीं। इसलिए तुम्हारा जो लय कुमार के साथ जिस लय में प्रेम था तुम्हारा, वो सारा लय का बेरवा हमने रखा हुआ है। ठीक है, तो जाने मन, अगली बारी हमें पता है अगला शिकार तुम्हारा जो है वो बिशनपुर वाली जो रंडी है वो है तुम्हारा शिकार। जैसे ही अभी तुम्हें कोई और नहीं मिल रहा है, तो अभी तुमको उस रंडीर की ज़रूरत है, इसलिए तुम उसको अपना शिकार बनाओगे, हमें पता है। तब तक मैं उस बिशनपुर वाली रांड को भी कहना चाहूँगा कि ए रांड नचनिया, देखो नाम कितना मिला के मिलता है, र से राखी, र से रांड। ठीक है ना। तो चलो तुम सबको मुबारक हो, आगे आगे तुम्हारे पिछवाड़ा। और वो तो क्या कहते हैं, जहाँ तक उस परमेश्वर बाबा के 2 नंबरी बेटा का नाम, जो सुदिष्ट है जिसका नाम, उसकी बात करें तो वो हराम का पिल्ला जो है ना, वो हरामी तो दलाल है बंठी का, बंठी की दलाली
बंटी को लोगों के साथ सुला-सुला के, और चुम-चुम को, और क्या कहते हैं मंजू जो उसकी बीवी है, पहली पत्नी को तो मार दिया, बेचारी शरीफ औरत है, वो कहती मैं ऐसे काम नहीं करूँगी, तो उसको, और उसकी एक बेटी भी हुई थी, उसको मार दिया था इन लोगों ने। लेकिन मंजू तो शक्ल से ही आपको दिख जाएगी, है ना? मंजू जो है वो शक्ल से आपको लगे कि ये औरत बहुत चालू है। तो जो औरत ना आपको बहुत भोली दिखे, एक बात आप याद कीजिएगा, जो औरत आपको बहुत भोली दिखे ना, वो बेसिकली बहुत हरामी होती है। मंजू को आप देखें, कोई नहीं कहेगा कि बहुत वैसे आप चुम-चुम को देखें, बहुत शांत, जैसे हमको कोई भाई साहब बोल रहे थे कि आप वो लोग उसकी तरह, अरे भाई साहब धन्य हैं आप अपनी पत्नी को, आप मुझे बताइए, क्या आप अपनी पत्नी को ये सलाह देंगे कि तुम चुम-चुम की तरह बनो? तुम अपने बॉयफ्रेंड को चिट्ठी लिखो और मैं चिट्ठी दे के आऊँगा, आप बोलेंगे? आप बोलेंगे तो बोलेंगे, हम तो नहीं बोलेंगे कि तुम चुम-चुम की तरह बनो। आप क्या बोलिएगा कि जब 20 साल की बेटी हो जाए तुम्हारी, तब तक तुम आशिकी करते रहना। एक साइड तुम्हारी बेटी की डोली उठे और तुम इधर अपने बॉयफ्रेंड के साथ रातें रंगीन करो। नहीं ना? तो भाई साहब दूसरों को भी ऐसी सलाह मत दिया कीजिए। इतिहास जानिए, हमारे से पूछिए ना, हम बताएँगे चुम-चुम का इतिहास। क्योंकि जितना जितना गहरा संबंध मेरा रहा है चुम-चुम के साथ, उतना तो मेरी पत्नी का भी नहीं रहा है चुम-चुम के साथ वैसा संबंध। ठीक है? उसका वो हमसे पहले एक अहमदाबाद एक है रहती है, उसके साथ इसकी दोस्ती डली थी। उससे पहले एक दिल्ली में है, इस जो शहरी लोग हैं ना, उनके साथ दोस्ती जुड़ती थी। आजकल ये, अब इसने बिशनपुर वाली वेश्या को अपना वो रख लिया है, उसके साथ इसने दोस्ती, अदरवाइज़ इसकी पहली टेंडेंसी, पहले दिल्ली में एक उसी घर की एक लड़की थी जिसकी शादी दिल्ली में हुई थी, तो उसके साथ दोस्ती जोड़ा, उसको लूटा इसने। फिर उसके बाद इस एक अहमदाबाद में हुआ, उसको उसके साथ, तो उसका घरवाला के साथ इसको था, लेकिन उसका घरवाला शरीफ आदमी बेचारा, वो शरीफ आदमी रहा होगा, उसको क्या मतलब, शरीफ आदमी तो चलो आदमी शरीफ नहीं होता कभी भी, लेकिन वो शायद डर रहा होगा। लेकिन हमको इन चीज़ों में डर नहीं लगता, मुझे मज़ा बहुत आता है एडवेंचर करने में। तो हमारे पास आई तो हम तो भई, जहाँ 5 गो रखे थे तो 6वां मैंने कहा तू भी आ जा। अगर हम चुन-चुन के शब्दों में कहें तो 5 गो और औरत मेरे साथ ज़िंदगी में ऑलरेडी थी ही, तो मैं 6वीं आनी चाहती थी, तो मैं तो कभी ना नहीं करता, तो तू भी आ जा। ठीक है ना? स्टैमिना की बात है भई, अपना-अपना स्टैमिना है ना? तो जो रस इसने मुझे चखाया बहुत मज़ेदार था, तो उसके लिए तो मैं हमेशा शुक्रगुज़ार रहूँगा कि नया-नया रस चखाया तुमने चुन-चुन मुझे, नए-नए पोज़ बताए तुमने हमें, वैसे वो सारे हमें आते थे पहले से ही। लेकिन तुमने अपने ज्ञान बढ़ाया। मैं क्या करता हूँ, कई बार मुझे कोई ज्ञान देना कि ऐसा-ऐसा, तो मैं कहता हूँ हाँ, हाँ, बहुत बढ़िया, मैं तो आपसे ही सीखा ये चीज़, मैं तो जानता ही नहीं था इसके बारे में। तो इस तरह से ये निम्फोनिया की शिकार जो औरत है, उसकी कहानी हम ऐसे कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। ऐसे बने रहें, हम पारिवारिक सच्ची कहानियाँ सुनाते हैं, इसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई झूठ नहीं है, आप इसको क्रॉस वेरीफ़ाई कर सकते हैं। कुछ झूठ नहीं है इस कहानी में। बाकी देखिए, झुठलाने वाले तो हर चीज़ को झुठलाते हैं, झुठलाने वाले तो मतलब इतिहास को झुठला देते हैं। जहाँ पे अगर हमारा जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, एएसआई, वो खुदाई करके बता भी दे कि यहाँ पे मंदिर था, तो लोग कहते हैं नहीं, यहाँ तो मस्जिद ही था। मतलब कुछ भी। तो झू सच को बहुत देर तक दबाया नहीं जा सकता। सच यही है जो मैं बता रहा हूँ, वो लोग जो बोल रहे हैं झूठ है। उसका कारण क्या है, अगर वो सच्चे होते तो जैसे वो जो है मोहनपुरा पुटू डॉगी, वो कह रहा था हमारे यहाँ पुट्टू सब कुत्ते का नाम होता है, तो हम भी लाइव करेंगे लाइव। अबे बहुत सही है, लाइव का तो जब लाइव कर चाहे तो जो मर्जी कर, मालकिन के प्रति वफादारी है। इसकी कहानी आपको कल के भाग में सुनाएंगे। तो इसके लिए धन्यवाद। खुश रहें, आबाद रहें।